आपके पास क्या चाहिए और कब तक चाहिए, क्या चाहिए और कब तक चाहिए, इन दो सवालों का जवाब आपके पास होना जरूरी है। अगर आप प्रेस्टीज में सफल होना चाहते हैं तो अपना कम से कम 1 साल का गोल डिफाइन करिए कि विद इन नेक्स्ट 1 ईयर मेरे को इस बिजनेस से कम 1 लाख रुपए की इनकम कमानी है। आप एक डेट, एक तारीख निर्धारित कर सकते हैं कि इस तारीख तक मेरा चेक मेरा लेवल होगा, राइट। अगर आप एक गोल लेकर चलते हैं तो आई एम श्योर आपके पास एक डायरेक्शन होती है, आपके पास एक दिशा होती है, और उस दिशा में अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रयत्न रोज भी करते हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा काम रोज भी करते हैं तो आज नहीं तो कल आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। तो आपके पास एक लक्ष्य होना जरूरी है। अगर आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना नहीं आता तो आप अपने अपलाइन सकते हैं, अपने अपलाइन की हेल्प के साथ आप अपना गोल डिसाइड कर सकते हैं। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि गोल जो भी आप डिसाइड करते हैं अपने लिए या अपने लोगों के लिए, ऑलवेज रिमेंबर कि गोल हमेशा राइटिंग में होना जरूरी है, रिटर्न में होना जरूरी है, कहीं पर लिखा होना जरूरी है जो आप अचीव करना चाहते हो, क्योंकि गोल ही आपको डायरेक्शन देने का काम करता है। उसके बाद जो चीज महत्वपूर्ण होती है माय डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए, क्या हम सही तरीके से काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्या हम सही तरीके से काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि तैयारी की जब करता हूँ तो मैं आपसे यहाँ कुछ सवाल करना चाहूंगा, क्या आप अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ा रहे हो। क्योंकि जब आप फील्ड में जाओगे, जब आप लोगों से मिलोगे तो आपको अपने आप से प्लान देना होगा, आपको अपने आप से प्रोडक्ट समझाने होंगे और लोगों के बहुत से सवालों के जवाब देने होंगे। तो क्या आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, क्या आप प्लान की नॉलेज को बढ़ा रहे हो, क्या आपको अपने आप से प्लान लेना आता है, क्या आपको अपने आप से मीटिंग करनी आती है, क्या आप अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो, क्या आप अपनी स्किल्स चीज के बिजनेस के अंदर या दुनिया की किसी भी बिजनेस के अंदर, या खास तौर से अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सिर्फ वो लोग कामयाब होते हैं जो अपनी नॉलेज पे काम करते हैं, जो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का काम करते हैं, जो किसी भी मीटिंग को मिस आउट नहीं करते, जो हर मीटिंग अटेंड करते हैं, अपने अपलाइन की बात सुनते हैं, जो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग इस बिजनेस के अंदर सफल होते हैं, वो लोग इस बिजनेस के अंदर कामयाब होते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखते जाओगे आप इस बिजनेस को, इंपॉर्टेंट चीज जब मेरे पास नॉलेज होती है तो क्या मैं उस नॉलेज को इस्तेमाल करना जानता हूँ, क्या मैं अपने आप से प्लान लेना जानता हूँ, क्या मैं अपने आप से प्रोडक्ट समझाना जानता हूँ, क्या मैं अपने आप से मीटिंग करना जानता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि आपके अंदर इस बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपने आप से काम नहीं करोगे, राइट। प्लान दिखाना, अपने आप से प्रोडक्ट समझाना, अपने आप से मीटिंग कर पाना, अपने आप से लोगों को समझा पाना, जब तक ये चीजें आप अपने आप से नहीं करोगे तब तक आप एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क बिल्ड नहीं कर सकते, तब तक आप अपनी टीम को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकते, राइट। तो आपके लिए खुद आत्मनिर्भर होना जरूरी है, तभी आप अपने लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हो ना। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस को किया तो अपने आप से एक वादा करिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे दुनिया के बड़े से बड़े लोग मुझे मना कर दें, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अगले 1 साल तक मैं वो करूंगा जो मेरा अपलाइन मुझे बोलने के लिए, करने के लिए बोलता है। अगले 1 साल तक मैं लगातार सिस्टम को पूरे कमिटमेंट, पूरे डेडिकेशन के साथ काम करूंगा और को हासिल करके रहूंगा। जब आप इस कमिटमेंट के साथ काम करते हैं तो इस बिजनेस में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। विकास, मेरी आवाज आ रही है अभी? आई जस्ट वांट टू नो। बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है, सो व्हाट वी कैन डू सिद्धार्थ की बिकॉज़ आई थिंक आई डोंट हैव दिस अपडेटेड slide as well, so you have to continue with this. Otherwise, I was thinking that I should share PPT and you can speak on that, but I'm just, because I have the whole last version of no issues, I'll continue. But almost it's all same. It's all same. Only a little voice is breaking, but yes.
can understand what you're trying to say. चलो ठीक है, आई ट्राई माय बेस्ट। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा आवाज ब्रेक हो रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बिजनेस के अंदर, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको कमिटमेंट के साथ काम करना बहुत जरूरी है, आपको डेडिकेशन के साथ काम करना बहुत जरूरी है, राइट। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग इस बिजनेस के अंदर सफल नहीं हो पाते, जो लोग इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो पाते, वो कामयाब क्यों नहीं होते और वो क्यों इस बिजनेस को बहुत जल्द लेते हैं, उसके पीछे कारण होता है शुरुआत की 7 गलतियां। और शुरुआत की 7 गलतियों की अगर मैं बात करूं तो ये वो गलतियां हैं जो इस बिजनेस के अंदर ज्यादातर लोग करते हैं और जिसके करके वो इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। आई एम श्योर कि आज ये 7 गलतियां जानने के बाद आप इतना तो इंश्योर करेंगे कि आप ये 7 गलतियां ना करें, बढ़ पाए, कामयाब हो, राइट। नाउ सबसे पहली गलती की अगर मैं बात करूं, वो गलती होती है री इन्वेंटिंग द व्हील। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका मतलब होता है चक्की को दोबारा बनाना। आप में से बहुत लोगों ने चक्की देखी होगी, राइट। चक्की देखने में कैसी होती है? गोल। हवाई जहाज का पहिया कैसा होता है? गोल। मोटरसाइकिल का पहिया कैसा होता है? गोल। रेलगाड़ी का पहिया बनाऊंगा और मैं तिकोना पहिया बनाऊंगा या चकोर पहिया बनाऊंगा तो शायद आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पहिया एक, आपसे पहले जितने भी लोगों ने अब तक गाड़ी सीखी है या गाड़ी चलाई है, उन सारे लोगों ने सिर्फ एक ही तरीके के पहिए को इस्तेमाल किया है, राइट, which is always round, यानी कि गोल। विकास, आपकी आवाज क्लियर है? आई थिंक लोगों को अभी फिर दोबारा कंप्लेंट आ रही है कि मेरी आवाज क्लियर नहीं है। कैन यू जस्ट हियर मी विकास? सिद्धार्थ, आपकी आवाज आ रही है। वो जिस माय डियर फ्रेंड, मैं अगेन कहता हूँ कि अगर आपको बीच में आवाज ज्यादा ब्रेक हो रही है तो एक बार आप अपना ना, कभी कभी नेटवर्क इश्यूज भी आते हैं तो प्लीज उसमें आप देख लीजिए, थोड़ा सा आप दोबारा लॉग, क्योंकि अभी ज्यादा अटेंडीज, अभी हमारे पास स्पेस है, तो अगर आप लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे तो माइट भी आपको आवाज क्लियर आ जाएगी। सो अगर कभी ऐसा आ रहा है तो आप प्लीज करके देख लीजिए। इन केस अगर आपको दोबारा लगेगा तो I'll jump in. ओके, जहां तक मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको पहिया नहीं बनाना, आपको अपने पहिए का निर्माण नहीं करना इस बिजनेस के अंदर। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक सिस्टम जो पहले से बना चुका, जो मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जा चुका है, उस सिस्टम के अनुसार काम करना है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। जहां तक सिस्टम की बात है, उसके अंदर दिमाग क्यों नहीं लगाना, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप अपने हिसाब से काम करने का प्रयास करेंगे तो शायद आप सफल ना हो पाए, आप अपने टाइम को वेस्ट करें, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग जो इस इंडस्ट्री के अंदर नए हैं, उन्हें शायद इस इंडस्ट्री का अनुभव नहीं है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। नाउ मैनेजमेंट ने सिर्फ एक काम किया, अपने सालों के अनुभव के आधार पे मैनेजमेंट ने एक सिस्टम का निर्माण कर दिया, और हर वो व्यक्ति जो इस बिजनेस के अंदर सफल है, हर वो व्यक्ति जो इस बिजनेस के अंदर कामयाब है, वो आज कामयाब है सिस्टम को फॉलो कर, राइट। तो वेस्टीज के अंदर अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एक चीज समझिए, कुछ गलतियां नहीं करनी। जो लोग सफल नहीं होते वो क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अपने आप को जीरो करने के लिए तैयार नहीं। अपने आप को जीरो कर लेना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। जीरो करने का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप में से बहुत से लोग कभी पेट्रोल पंप पे गए होंगे पेट्रोल भरवाने के लिए। जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि पेट्रोल पंप पे जो अटेंडेंट खड़ा होता है वो आपको हमेशा जीरो दिखाता है। आप चाहे 100 रुपए का पेट्रोल भरवाएं या 1000 रुपए का भरवाएं, वो व्यक्ति आपको हमेशा जीरो दिखाएगा। एंड आई एम श्योर उस समय पर आपने जीरो देखने से कभी मना नहीं करा हो। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस बिजनेस के अंदर लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो अपना समय लगाए बगैर और सीखे बगैर कमाना चाहते हैं, शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। इस बिजनेस के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप शॉर्टकट की, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। नाउ सिस्टम क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा।
हमारे को वेस्टीज में सफल होने, पहला काम प्रोडक्ट को यूज करना, दूसरा प्रोडक्ट को शेयर करना, तीसरा लोगों की लिस्ट बनाना, चौथा लोगों को इनवाइट करना, पांचवा मीटिंग करना, छठा टीम वर्क करना और सातवां फॉलो अप करना। राइट, तो पहला काम यूज द प्रोडक्ट, दूसरा काम शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा काम मेक अ लिस्ट, चौथा इनवाइट, पांचवा मीटिंग, 7 स्टेप्स। तो हर व्यक्ति जो इस बिजनेस में सफल होना चाहता है, और इनफैक्ट हर वो व्यक्ति जो इस बिजनेस के अंदर सफल है, वो इस 7 स्टेप्स को फॉलो करता है। लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क और सातवां करना फॉलो अप। ओके, तो अगर आप ये 7 काम नहीं कर रहे हैं तो इंश्योर कि आप ये 7 काम करना शुरू कर दें, इनको अपनी आदत में ले आए, बिकॉज 7 कामों को करके ही आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और अब बात करते हैं अगली गलती की जो लोग अक्सर करते हैं इस बिजनेस के अंदर। वो गलती क्या होती है? स्मॉल टाइम एटीट्यूड। स्मॉल टाइम एटीट्यूड का मतलब जब आप ये सोचते हैं कि भैया करके देख लेते हैं, हमारा कौन सा पैसा लगा है, करिए, हम तो ऑलरेडी कोई और काम कर रहे हैं, हमारी जॉब चल रही है, उसके साथ में इस बिजनेस को करके देखते हैं। तो अगर आप इस एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं, राइट, ऑलवेज रिमेंबर, इस एटीट्यूड के साथ आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? रीजन क्या है? क्योंकि अगर आप बहुत छोटे नजरिए के साथ वेस्टीज के बिजनेस को करेंगे, या आपका वेस्टीज को करने का मकसद कोई बहुत खास नहीं होगा, या सिर्फ आप काम करके देखना चाहते हैं, तो ट्रस्ट मी, सा एफर्ट डालने के बाद, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आपको कहीं ना कहीं लगने लगेगा कि यार मैंने बहुत मेहनत कर ली, मैंने बहुत काम कर लिया। ऐसे मिलेंगे जो मना भी करेंगे बिजनेस को करने से। तो शुरुआती तौर में अगर आप बहुत बड़ा सोच कर नहीं आए हैं बिजनेस में, तो हो सकता है आप बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाएं, आप बहुत जल्दी निराश हो जाएं। अगर आप इस बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हैं, तो राइट अप्रोच क्या है, सही तरीका ये है कि एक बिजनेसमैन की तरह काम करो। एक बिजनेसमैन की तरह काम करने का मतलब क्या है कि आप ये मान के चलो, ये मान के चलो कि इस बिजनेस के अंदर आपको ना कहने वाले लोग हमेशा मिलेंगे। इस बिजनेस के अंदर आपको ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो आपके साथ नहीं जुड़ना चाहेंगे, जो आपके प्रोडक्ट नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन किसी के ना कहने से मेरा बिजनेस नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि अगर दुनिया में ना कहने वाले लोग मौजूद हैं, तो हाँ कहने वाले लोग भी मौजूद हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ना कहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है और हाँ कहने वाले लोगों की संख्या कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में असफल लोग ज्यादा हैं और सफल लोग कम हैं, क्योंकि जोन से बाहर आने को तैयार नहीं। यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहूंगा, लगे रहो, अपने ड्रीम्स पे काम करो, अपने सपनों पे काम करो। आज जो व्यक्ति आपको मना कर रहा है, हो सकता है कल को ये आपकी कामयाबी देखकर आपके साथ जुड़ना चाहे। तो रोज काम करना है, रोज प्लान दिखाने हैं, रोज कम से कम 3 लोगों को प्लान दिखाने हैं। अगर आप रोज 3 लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो आप लगभग महीने में 90 लोगों को प्लान दिखा देंगे। और अगर आप एक महीने में 90 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, तो एक साल में आप लगभग 1000 से ज्यादा, यानी कि 1080 लोगों के साथ काम करोगे, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि याद रखिए, कामयाबी कभी सोचने से नहीं मिलती, कामयाबी हमेशा करने से मिलती है। तो एक्शंस लेने बहुत जरूरी हैं, और रेगुलर कंसिस्टेंटली काम करना बहुत जरूरी है। परसिस्टेंस बहुत जरूरी होती है बिजनेस के अंदर। ये नहीं कि आज काम कर लिया, फिर 2 दिन काम नहीं करा, फिर 3 दिन काम करा, फिर उसे रेगुलर काम करो। मैं आपको एक दिन में 50 लोगों को प्लान दिखाने के लिए नहीं बोल रहा। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ कि अगर आप एक व्यापारी की तरह कंसिस्टेंटली काम करते हो, तो रोज के 3 प्लान दिखाना हम में से किसी के लिए भी मुश्किल काम नहीं होता। राइट, नेवर गिव अप। आप काम करते रहिए,
छोड़िए नहीं, अपने ड्रीम्स पर, अपने सपनों पर, अपने लक्ष्य पर काम करिए, आगे बढ़िए। अगर कोई व्यक्ति आपको मना कर रहा है तो वो आपको मना नहीं कर रहा, वो अपने आप को मना कर रहा है। हो सकता है आज ये आपके साथ नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले समय में आपकी कामयाबी को, आपकी सक्सेस को देखकर ये आपके साथ जुड़ना चाहे। सो ऑलवेज रिमेंबर, बड़ा सोचो। वेस्टीज को महीने का 10 या है तो महीने का 5 लाख रुपए कमाने की सोच के साथ करो। जब आप ये सोचते हो कि वेस्टीज के बिजनेस में एक दिन मेरे पास ऑडी होगी, एक दिन मेरा महीने का 6-10 लाख रुपए होगा, अगर आप इस पर्पस के साथ काम करते हो, अगर आप इस विजन के साथ काम करते हो, देन आई एम श्योर आपको कोई नहीं रोक सकता और आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है आगे बढ़ने का। सफलता आपके कदम चूमती है और लोग अगर मना करते हैं तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ती। जो इस बिजनेस में ज्यादातर लोग करते हैं वो गलती क्या होती है, ये सोचना कि हम गलत हैं, ये सोचना कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी है। जब आप अपने अंदर कमी ढूंढना शुरू कर देते हैं, जब आपको ये लगता है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को बोलना नहीं आता, मेरे को लोगों को समझाना नहीं आता, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरी उम्र ज्यादा है, मेरे को बात, मेरा तो चेक भी नहीं आता। जब आप इस थॉट प्रोसेस के साथ काम करते हो तो ट्रस्ट मी, लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। देखिए, लोग आप पे भरोसा कब करेंगे जब आपको अपने ऊपर, कहता हूँ कि दुनिया आपके बारे में सिर्फ वो सोचती है जो आप अपने बारे में सोचते हो। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप दुनिया जीत सकते हो, राइट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर डर होता है हमारे अंदर कि यार लोग हमसे ये ना पूछ ले कि हम कितना कमा रहे हैं, तो अगर कोई आपसे ये पूछता है आप कितना कमा रहे हो, तो आप सिर्फ एक चीज कहिए उससे, इस सब मैं नहीं कमा रहा हूं तभी तो वेस्टीज कर रहा हूं, ताकि मैं भी कमाना शुरू कर दूं। क्योंकि आपसे पहले बिजनेस के अंदर जितने भी लोग आए हैं और जितने भी लोग आज लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिनके पास शुरुआती 20 रुपए नहीं कर सकते। तो आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो आज वेस्टीज में सफल हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है एमडी मोइन खान, जो कभी स्कूल नहीं गए और आज वो महीने का लगभग 5 लाख रुपए वेस्टीज के प्लेटफॉर्म से कमाते हैं। एक लड़का है, एक स्टूडेंट है जिसकी उम्र है 26 साल, उसका नाम है शिवम गोस्वामी, आज वो महीने का 6 लाख रुपए वेस्टीज के प्लेटफॉर्म से कमाते हैं। एक हाउसवाइफ है जिन्होंने बिजनेस से बहुत अच्छी आमदनी ले रही है। एक व्यक्ति है जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, हमारे ग्रेट लीडर इरशाद अहमद, आज वो महीने का 2.5 लाख रुपए वेस्टीज के प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं। एक लीडर है, एक व्यक्ति है जो बोल नहीं सकते हैं, आज वो महीने का 3 लाख रुपए वेस्टीज के प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं। ऑल अक्रॉस इंडिया ऐसी कहानियां, ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलते हैं। आप कौन हैं उस बिजनेस में ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप क्या बनना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आपको कामयाब बनाता है, राइट। यहाँ पर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि आप कर सकते हैं, आपके लिए पॉसिबल है जब इतने लोगों ने किया। और दूसरी चीज, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति की हेल्प लीजिए, वो व्यक्ति है आपके अपलाइन। आपके अपलाइन आपको काम करना सिखाएंगे, आपके अपलाइन आपको प्लान शो करना सिखाएंगे, लोगों से कैसे बात करनी है आपके अपलाइन आपको सिखाएंगे, मीटिंग कैसे करनी है आपके अपलाइन आपको सिखाएंगे। दूसरी चीज, शुरुआती दौर में जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता इस बिजनेस को करने का, तो याद रखिए आपके पास दो चीजें हमेशा रहती है। पहली चीज आपके अपलाइन का सपोर्ट जो आपको काम करना सिखाता है। दूसरी चीज कंपनी के टूल्स और कंपनी का एजुकेशन सिस्टम, जिसके माध्यम से आप अपनी नॉलेज बढ़ाते हो, काम कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी है वो आप सीख पाते हो। और जो प्रभाव, जो विश्वास आप पैदा नहीं कर सकते हो लोगों के अंदर, वो टूल्स के माध्यम से विश्वास आप लोगों के अंदर पैदा कर सकते हो। जहां तक मैं आप लोगों की बात करूं, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज वेस्टीज के अंदर जुड़े हैं, वो अपने अपलाइन से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन अपलाइन ने जब उन्हें ज्वाइन कराया था तो अपलाइन ने जो कार बुक दिखाई थी, उस कार बुक को देखकर वो लोग प्रभावित हुए थे।
या आपके अपलाइन ने जब आपको ज्वाइन कराना चाहा होगा, उस समय अगर आपके अपलाइन ने किसी व्यक्ति की वीडियो आपको दिखाई थी, किसी सफल इंसान की कहानी अगर आपको सुनाई थी, तो शायद उस कहानी ने आपको प्रेरित किया होगा वेस्टीज को ज्वाइन करने के लिए। तो मेरे के बारे में लोगों को बताइए, क्योंकि अगर कहानियां आपको प्रेरित कर सकती हैं तो कहानियां किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करने का काम कर सकती हैं। टूल्स का इस्तेमाल करिए, अपने अपलाइन की सलाह का इस्तेमाल करिए। आगे बढ़ते हुए दूसरी कुछ और चीजें मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ। सबसे कहता है वो मानिए, अपलाइन आपको टूल्स इस्तेमाल करने के लिए कहता है टूल्स का इस्तेमाल करिए, क्योंकि टूल्स का इस्तेमाल करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा, जिसके करके आप लोगों के अंदर विश्वास पैदा कर सकते हो। राइट, अपलाइन की बात मानिए, जहां भी प्रॉब्लम खड़ी हो आप अपने अपलाइन को याद करिए। जब आप प्लान देने जा रहे हैं, जब आप मीटिंग करने जा रहे हैं, तो हो सकता है सामने वाले व्यक्ति के कुछ ऐसे सवाल हो जिनका जवाब आपके पास ना हो। तो उन सवालों का जवाब देने में एक व्यक्ति आपकी मदद करता है, वो है आपका अपलाइन। अपने अपलाइन से सीखते रहिए, फील्ड से डरिए मत। ये मत सोचिए कि अगर मैं फील्ड ना करूंगा। अच्छी बात है अगर आपके सामने नया सवाल आ रहा है तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। हो सकता है आज कोई एक सवाल आपसे कर रहा है, कल को और 10 लोग सेम सवाल आपसे करेंगे, और अगर आप अपने अपलाइन की हेल्प से सीख रहे हो, अगर आप कॉन्फिडेंटली प्लान दे रहे हो, काम कर रहे हो, तो हर सवाल का जवाब आपको मिलता रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। तो काम करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि व्यक्ति की तो काम करिए, उसके बाद काम कैसे करना है वो अपने अपलाइन के साथ जाकर सीखिए। अपने अपलाइन के साथ मीटिंग्स करिए। आपके अपलाइन जब कोई मीटिंग करते हैं शुरुआती दौर में, अपने अपलाइन की मीटिंग्स का हिस्सा बनी। आप देखिए अपलाइन कैसे मीटिंग कर रहे हैं, अपलाइन कैसे प्रोडक्ट समझा रहे हैं, अपलाइन कैसे लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो शुरुआती दौर में मैं कहना चाहूंगा अपलाइन के साथ 2 in 1 करिए। करते आपको अपने अपलाइन के अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राइट, कम से कम 4-5 बार अपने अपलाइन के साथ देखिए कि वो कैसे मीटिंग कर रहे हैं। जब आपने 4-5 बार देख लिया कि अपलाइन कैसे मीटिंग कर रहे हैं, तो आई एम श्योर तब तक आप बहुत हद तक सीख जाते हो कि आपको अपने आप से मीटिंग कैसे करनी, और उसके बाद फिर अपने आप से मीटिंग करना शुरू कर। क्योंकि जब तक आप अपने आप से मीटिंग करना शुरू नहीं करोगे, तब तक आप अपने डाउनलाइन को नहीं। तो आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। राइट, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेरे अपलाइन दूर है और हमें फिर भी मोटिवेट करते हैं। अच्छी बात है। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि अगर अपलाइन मोटिवेट नहीं भी करते तो आप प्लीज अपने आप को मोटिवेट करिए, क्योंकि लीडर जो होता है निर्भर नहीं करता, वो अपने आप को मोटिवेट करता है और खुद आगे बढ़ता है। राइट, ये चीज आई एम श्योर आप अपने लोगों के अंदर भी चाहते हैं, लेकिन वो चीजें आपको खुद करनी होगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर आपके अपलाइन यानी कि आपके स्पॉन्सर हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है और हमेशा आपको सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। उसका कारण क्या है मेरे दोस्त, कि इस बिजनेस के अंदर जब आप काम करते हैं और आप आगे बढ़ते हैं, तो आपके अच्छा काम करने आपके आगे बढ़ने से सिर्फ आपके अपलाइन को फायदा नहीं होता, आपके अपलाइन के आप करने से आपके आप अपलाइन को मिलती है रोल अप, LOB, रोल अप का मतलब जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है उसे हम रोल अप कहते हैं, और LOB का मतलब होता है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। तो वेस्टीज की 7 इनकम्स हैं। वेस्टीज में आपको 7 तरीके की इनकम मिलती है। उन 7 तरीके की इनकम्स में जो राइट, तो जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपके अच्छा काम करने से आपके अपलाइंस को बेनिफिट होता है, इसलिए वो आपको सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि आप और अच्छा काम करें और आप आगे बढ़ें। राइट ना, यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए आप अगर बाहर की दुनिया की बात करें, अगर आप किसी और इंडस्ट्री की बात करें, तो ज्यादातर इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं होता ना। अगर आप वेस्टीज की बात करें और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें, ये दुनिया की
एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है, दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके आगे बढ़ने से, आपके कामयाब होने से, आपके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग बहुत खुश होते हैं और वो उसको आपकी कामयाबी का जश्न आपकी टीम मनाती है, आपकी कामयाबी का जश्न आपके अपलाइन मनाते हैं, क्योंकि आपकी फॉर्म पे है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गलती नंबर 4। गलती नंबर 4 की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बहुत करते हैं, टेकिंग रिजेक्शन पर्सनली, कि जब आप जब आपको कोई मना कर देता है, जब कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा, जब कोई आपको कहता है कि सर मैं आपका प्रोडक्ट भी नहीं लूंगा, यानी कि कोई आपको मना करता है, तो हम बहुत उदास हो जाते हैं, हम बहुत यूज करते हैं। आज मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, कभी भी अपने आप को हारा हुआ मत मानिएगा, क्योंकि आप तब तक नहीं हारते जब तक आप रुक नहीं जाते। इस दुनिया में कोई भी आपको हरा नहीं सकता, कोई आपको फेल नहीं कर सकता। आपको सिर्फ एक व्यक्ति हरा सकता है और वो है आप खुद, आपकी खुद की सोच। तो आपको अगर कोई व्यक्ति मना कर रहा है तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, इसमें उस व्यक्ति का नुकसान हो सकता है। आप एक गाना है ना, आपने सुना होगा, अभी थोड़े दिन पहले आया था कि इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा, राइट? कि अगर कोई आपको मना कर रहा है सो डजंट मैटर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये नहीं तो कोई और। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि अगर एक हीरे तक पहुंचने के लिए, अगर एक डायमंड तक पहुंचने के लिए आपको कई टन मिट्टी भी हटानी पड़े, तो उस कई टन मिट्टी को हटाने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अपना काम करते रहो, अच्छी लीडरशिप आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ती जाएगी, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। सिर्फ एक काम करो, रोज 3 प्लान दिखाने हैं। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो, अगर आप सही तरीके, ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये वेस्टीज का हर सफल लीडर फॉलो करता है। वो चीज क्या है, वो एक थ्योरी होती है, उस थ्योरी को हम बोलते हैं 3SW1N थ्योरी। 3SW1N थ्योरी का मतलब सम विल, कोई करेगा, सम विल नॉट, कोई नहीं भी करेगा। सो व्हाट, सो व्हाट, तो क्या हो गया, गो टू नेक्स्ट, आगे बढ़ो। कहने का मतलब क्या है, आता है तो नेक्स्ट, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, राइट? अब एक चीज समझिए, आज वेस्टीज के अंदर अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर बेस की बात करें तो 1,90,00,000 डिस्ट्रीब्यूटर आज वेस्टीज के साथ जुड़े हुए। और अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं तो आज इंडिया की पॉपुलेशन है लगभग 137 करोड़। 100 डिस्ट्रीब्यूटर बेस कितना है, 1,90,00,000। मैं जो चीज आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जो आपसे अछूते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक किसी ने वेस्टीज का प्लान नहीं दिखाया होगा, कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी के बारे में अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो उन लोगों तक पहुंचना अभी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इंडिया के बाहर जहां जहां हमारा बिजनेस है, वहां वहां पर हम लोग कल को बिजनेस जरूर करेंगे, लेकिन आज इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको अभी तक हमने टैप नहीं किया। आप जिस कॉलोनी में रहते हो उस कॉलोनी के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको आज तक आपने वेस्टीज के बारे में नहीं बताया। उन लोगों को आप वेस्टीज के बारे में बताइए, अपना काम करते रहिए, क्योंकि मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि जब तक धरती पे इंसान है तब तक वेस्टीजियन पैसा कमाएगा। जब तक धरती पे इंसान है तब तक वेस्टीजियन पैसा कमाएगा। क्यों? क्योंकि हर वो इंसान जिसको आप इंसान मानते हैं, हर वो इंसान जो जिंदा है, उसे 2 चीजों की जरूरत पहले भी थी, आज भी है और कल भी होगी। वो 2 चीजें हैं, हेल्थ और वेल्थ। तो आप अपना काम करते रहो, कोई नहीं आता, डजंट मैटर, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, वो उस व्यक्ति का नुकसान है। अगर वो बिजनेस नहीं करता है तो हो सकता है वो आपका कंज्यूमर बन जाएगा। अगर आज वो आपका कंज्यूमर बन गया तो हो सकता है वो कल को जब उसे प्रोडक्ट का रिजल्ट मिले तो प्रोडक्ट के रिजल्ट के करके शायद वो आपके बिजनेस में भी आने में इंटरेस्टेड हो जाए, राइट? हालांकि आप अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सिर्फ एक मूल मंत्र को याद रखिएगा, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, राइट? नाउ तो काम करते रहिए, नंबर्स अपने आप बढ़ते रहेंगे, बिजनेस बढ़ता रहेगा। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे गलती नंबर 5। गलती नंबर 5, मिस्टेक नंबर 5, नेग्लेक्टिंग योर सेल्स।
यहाँ नेग्लेक्टिंग योर सेल्स का जो मतलब है वो ये है कि जब हम प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं करते, जब हम ये सोचते हैं कि हम एक लीडर हैं और हमारा काम सिर्फ टीम बनाने का है और हम टीम बनाते हैं और हम टीम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रोडक्ट को प्रमोट करे। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, आपके बिजनेस के अंदर हमारे बिजनेस की बैकबोन है वो है हमारे प्रोडक्ट्स। और जब तक आप अपने आप से प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करोगे, जब तक आप प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात नहीं करोगे, तब तक आप इस बिजनेस के अंदर बिलीफ लोगों का बाद में आता है। सबसे पहले बिलीफ लोगों का एक चीज के अंदर आता है माय डियर फ्रेंड्स, और वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, राइट। तो जो मैं चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो ये है कि प्लीज प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। शुरुआती दौर में जब आप नए होते हैं, लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करें, क्योंकि आप जितने ज्यादा लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जितने ज्यादा लोगों से प्रोडक्ट शेयर करेंगे, उतने ज्यादा ये तो आपका कंज्यूमर बेस बढ़ेगा। और जब आपका कंज्यूमर बेस बढ़ेगा तो इस कंज्यूमर बेस के करके आपका नेटवर्क बेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। कंज्यूमर बेस के करके आपका नेटवर्क बेस बढ़ेगा, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी इनकम का हो जाता है। तो स्टार या डायमंड के लेवल पे पहुंचने के बाद अब आप अपना पर्सनल कंज्यूमर ग्रुप के ऊपर कम फोकस कर, राइट। मैं एक चीज कह रहा हूँ कि शुरू से प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करो। जब तक आपका लेवल डायमंड का नहीं हो जाता तब तक आप प्लीज अपने कंज्यूमर ग्रुप को बढ़ाते रहो, क्योंकि जब आप स्टार या डायमंड लेवल पे आ जाते हो तो कंज्यूमर ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग आपके नेटवर्क ग्रुप में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। और अब आपका फोकस होना चाहिए अपने नेटवर्क ग्रुप को आगे बढ़ाना, नेटवर्क के अंदर लोगों की इनकम को ग्रो कराना, राइट। क्योंकि स्टार डायमंड लेवल पे आपको काफी सारी ओवरराइडिंग कमीशंस आनी शुरू हो चुकी होती हैं। जब मैं ओवरराइडिंग कमीशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैं एलओबी और डायरेक्टर बोनस और ट्रेवल फंड, कार फंड इग्नोर ना करें प्रोडक्ट को और कंज्यूमर्स को। उसके बाद आते हैं गलती नंबर 6, जो अगली गलती इस बिजनेस के अंदर हमें से बहुत से लोगों से होती है। वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि लिस्निंग टू ड्रीम स्टीलर्स। किनको सुनना? उनको सुनना जो हमारे सपनों को चुराना चाहते हैं। आज मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आपके सपने आपके होते नहीं देना चाहिए कि वो आपके सपनों को चुरा पाए। और इंडिया के अंदर एक चीज सबसे ज्यादा फ्री में मिलती है, आप लोग जानते हैं, वो चीज होती है राय। राय यानी कि सलाह। हर व्यक्ति आपको सलाह देने के लिए तैयार है, राइट। और देखिए, जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं वो लोग डायरेक्ट सेलिंग, उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी डायरेक्ट सेलिंग की नहीं होती। उन्होंने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे अपने दिमाग में कुछ परसेप्शंस बनाए होते हैं, कुछ थॉट्स बनाए होते हैं, और वो आपको सलाह दे रहे होते हैं। सलाह मानना किसी की कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन याद रखिएगा सलाह हमेशा उस व्यक्ति की मानो जो उस फील्ड में कामयाब हो, जिस फील्ड से संबंधित वो सलाह आपको दे रहे हैं। क्योंकि जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं वो अपनी जिंदगी में कितने सफल है, ये आज हमारे लिए देखना बहुत जरूरी है। अगर आज कोई व्यक्ति आपको किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देता है जो डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में किसी कंपनी के अंदर किसी कारण से कामयाब नहीं हो पाया, तो आई थिंक 1000 लोगों का एग्जाम्पल तो आप भी दे सकते हो खड़े खड़े उन लोगों का जो आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाब है और वेस्टीज के अंदर कामयाब है। क्योंकि आज जितने भी लोग कामयाब है वेस्टीज के अंदर, ये शायद कामयाब नहीं होते अगर इन्होंने ड्रीम स्टीलर्स को सुना होता। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक छोटी सी कहानी यहाँ पे आपको सुनाना चाहूंगा, अगर आप लोग सुनना चाहेंगे, राइट। आई होप आप लोग कहानी सुनना चाहेंगे। अगर आप नहीं भी सुनना चाहते तो भी मैं एक कहानी आपको जरूर सुनाता। एक बार क्या हुआ, एक कमरे के अंदर एक हाथी, एक बहुत बड़ा कमरा था, उस कमरे के अंदर एक हाथी को रखा गया, एक रियल हाथी, असली हाथी। और कुछ लोगों को आंखों पे पट्टी बांधकर कमरे के अंदर भेजा गया। उन लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी तो वो देख नहीं सकते थे कि उस कमरे में हाथी खड़ा है। और हर व्यक्ति को कहा गया कि आप इस हाथी
ये चीज आपके सामने है, उन्होंने ये नहीं बताया मौजूद है, आप इसे टच करो और टच करके ये बताओ कि ये क्या है। अब जिस व्यक्ति ने उस हाथी की सूंड टच करी तो उसने कहा ये एक बहुत बड़ा पाइप है। जिस व्यक्ति ने उस हाथी का पैर टच करा उसने कहा ये तो एक पेड़ का तना है। जिस व्यक्ति ने उस हाथी की कमर को टच किया उसने कहा ये तो एक बहुत सख्त दीवार है। उसने कहा ये तो एक रस्सी है। अब हर व्यक्ति के किसी के हिसाब से वो रस्सी थी, किसी के हिसाब से वो सूंड थी, किसी के हिसाब से वो पेड़ का तना था, किसी के हिसाब से वो दीवार थी। क्योंकि जिसने जिस हिस्से को छुआ उस व्यक्ति ने उसका विश्लेषण उसी हिसाब से किया। लेकिन जब उन लोगों की आंखों की पट्टी उतारी गई तो सबने एक साथ देखा और सब जानकर हैरान हो गए कि वो सब एक हाथी को टच कर रहे थे। जो चीज में व्यक्ति देखता है या जो सामने वाला व्यक्ति बताता है आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में या अपने अनुभव के बारे में, शायद वो रियलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने शायद इस इंडस्ट्री का कोई एक पार्ट देखा है, या हो सकता है उस व्यक्ति ने इस इंडस्ट्री में जब काम किया हो तो या तो उसने सही प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया होगा, और अगर सही प्लेटफॉर्म पे काम किया है तो उस व्यक्ति ने अपना 100% एफर्ट नहीं दिया होगा। राइट? मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो किसी भी कंपनी के अंदर जुड़ते हैं, 2-3 महीने काम करते हैं, काम भी नहीं करते, सिर्फ जुड़ जाते हैं। प्रोडक्ट कभी लेते हैं, कभी नहीं लेते, कभी मीटिंग में नहीं आते, कभी अपने अपलाइन की सलाह नहीं मानते, कभी सिस्टम को फॉलो नहीं करते, और 3-4 महीने बाद वो उस कंपनी को छोड़ देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इंडस्ट्री खराब है। राइट? तो ऐसे लोगों की सलाह मानना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। सलाह हमेशा उन लोगों से लीजिए जो इस फील्ड के अंदर कामयाब है, सक्सेसफुल है। आज मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, आप दुनिया का मुंह बंद नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने कान में लोगों से बहस मत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए। मैं टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर आ गई है। आप लोग जानते हैं कि विश्व की जो टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, आज वेस्टीज का नाम उन कंपनीज के अंदर है, और पिछले साल हम लोग लगभग 63वें स्थान पे थे और इस साल हम लोग 30वें स्थान पे आ गए हैं। और आप देख रहे हैं कि हम जो भी कदम उठा रहे हैं लगभग 30 कदम आगे जा रहे हैं। तो आपकी था कि 2025 तक वेस्टीज वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में शामिल होगी। लेकिन जहां तक वेस्टीज की ग्रोथ को देखकर लग रहा है कि 2025 से पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर शामिल हुई। दूसरी चीज मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वेस्टीज क्यों होगा। तो उसका कारण यह है कि वेस्टीज, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक यंग कंट्री है, राइट? इट इज द यंगेस्ट कंट्री। यंगेस्ट कंट्री होने का मतलब इंडिया के अंदर उन लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है जो यंग है। लेकिन आज अगर ये पॉपुलेशन यंग है, अगर आज इंडिया यंगेस्ट कंट्री है, तो आने वाले समय में और हमेशा तो इंडिया यंगेस्ट कंट्री नहीं रहने वाला। यानी कि वो लोग जो आज यंग है, कल को जब उनकी उम्र बढ़ेगी तो वो सारे लोग कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होंगे और हेल्दी रहे। तो मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि जब लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था, लॉकडाउन शुरू होने से पहले इंडिया के अंदर जो इम्यूनिटी को लेकर लोगों की कॉन्शियसनेस थी, यानी कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में जो लोगों का विचार था वो इतना नहीं था। मतलब लोग इतना ज्यादा इम्यूनिटी के बारे में नहीं सोचते थे। आपको बताना चाहूंगा पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक जो लोगों की इम्यूनिटी को लेकर, यानी कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर जो लोगों की सोच में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि जो लोग कॉन्शियस हुए हैं, लगभग वो बढ़ोतरी की अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो वो लगभग 1600% है। आप यकीन मानेंगे, 100% नहीं, 200% नहीं, एक आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको कि पिछले
पिछले 1.5 यानी कि बढ़ाने के प्रति उसके अंदर जो वृद्धि हुई है वो लगभग 1600% हुई है। अब आप ये सोचिए कि जब लॉकडाउन खुलेगा और उसके बाद जब आप फील्ड में जाके काम करेंगे तो कितने सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों लोग होंगे जो आपसे अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन के अपने लिए अच्छी हेल्थ भी लेना चाहेंगे और अपने लिए अच्छी वेल्थ लेकर एक सिक्योर इनकम अपने लिए चाहेंगे। सिक्योर इनकम हर व्यक्ति के लिए जरूरी होती है। आपको बताना चाहूंगा, अभी इंडिया के अंदर जो नौकरियां गई हैं पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर, शायद आपको इस बात पे यकीन ना हो, लेकिन इंडिया के अंदर आज के डेट में वर्ल्ड की, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में आज के डेट में 120 मिलियन 120 मिलियन जॉब्स हैव बीन कट डाउन। 120 मिलियन नौकरियां जा चुकी हैं और अभी और कई नौकरियां जाने की संभावना है। हर व्यक्ति को सिक्योरिटी चाहिए अपने करियर के अंदर और वो सिक्योरिटी आज और आने वाले कल में वेस्टीज आपको और हम सबको देने का वादा करता है। तो हमारे सामने जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद अगर हम बात करें हमारी अगली गलती की, गलती नंबर 7, राइट? ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टेक नंबर 7, ये गलती होती है अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट ना करना। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। आई थिंक आप कह रहे होंगे हाँ, रिस्पेक्ट नहीं कर। जो अपने अपलाइन को बड़ा बड़ा अच्छा और बुरा बोलते हैं, वो कहते हैं यार आपने मुझे ज्वाइन कराया तो बिजनेस आप करो, आपने ज्वाइन कराया था, जिम्मेदारी आपकी है, आप प्रोडक्ट समझाओ, आप प्लान दो। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपका डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। नेटवर्क के अंदर एक सही कल्चर आप तभी बिल्ड कर सकते हो जब आप अपने अंदर लेकर आया, और अपलाइन वो व्यक्ति है जो आपकी सफलता में खुश होता है, आपको आगे बढ़ते हुए देखकर इंस्पायर होता है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, 100% जिम्मेदार रहें। ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस आपके अपलाइन का नहीं है। तो जब तक आपसे अपना नहीं मानोगे तब तक आपका अपलाइन इसे आपके डाउनलाइन, आपका नेटवर्क इसे अपना नहीं मानेगा। एक लीडर है, निर्भर ना हो, अपना बिजनेस खुद करें, 100% जिम्मेदार रहें। तो ये है 7 गलतियां। और जहां तक मैंने 7 गलतियां आपको बताई, आई एम श्योर आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे इस ट्रेनिंग के दौरान। और अब मैं ये आशा करता हूं कि आप इन 7 गलतियों को अपने नेटवर्क के अंदर नहीं दोहराएंगे, राइट? Are you there with us? Anji, Anji. Okay, so I'm done with all the mistakes. Okay, okay. So with that, thank you everybody. और एक सेशन है जो बहुत टाइम के बाद हमें सिद्धार्थ जी का मिला, 7 मिस्टेक्स, जो एक वीआईपी का पार्ट है और ये बहुत जरूरी था करना, बिकॉज हम लोग जितनी मर्जी हम लोग डिफरेंट ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं और अगर आप मेहनत के अंदर गलतियां करेंगे और उस गलतियों को दोहराते रहेंगे तो हम बहुत स्लो हो जाएंगे, हमारी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी। तो ये सेशन सिद्धार्थ जी करते हैं अपने वीआईपीज के अंदर। सो हमने एक रिक्वेस्ट की थी और उनका इस चीज का टाइम मिला और ये बहुत जरूरी था। थोड़ा आई नो थोड़ी सी इंटरनेट इश्यूज आज रहा, थोड़ा सा वॉइस इश्यूज आज रहा, पर उसके बावजूद भी प्रेजेंटेशन को, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर हम पॉइंट्स को भी पढ़ लेते हैं तो हमारी काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत लोग कह रहे हैं कि वीआईपी चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे वीआईपी आपके लिए करें। बट अब देखिए, एक टाइम पे वीआईपी इतना बड़ा सेशन करना एक सेशन में पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि थोड़ा थोड़ा, जैसे हमने लास्ट टाइम जो वीआईपी का सेशन किया था, हमने कल या परसों हमने किया था कि वेस्टीज को एज अ करियर क्यों चूज करना है पोस्ट लॉकडाउन के बाद। आज 7 हमने मिस्टेक्स किया है। सो हम सिद्धार्थ जी से बात कर लूंगा, हम एक दिन लाइक हाउ टू स्टार्ट, की अच्छी शुरुआत कैसे करें। तो हम लोग कोशिश हमारी रहेगी कि आपके साथ हम लोग इस टाइम में, लॉकडाउन के अंदर, आपके पास डेली कोई ना कोई एक्टिविटी करें ताकि आप उससे लाइक अपने नॉलेज को दोबारा से रिवाइज करते रहें और अपने डाउनलाइंस को भी ये सेशन अटेंड करवाते रहिए।
अब मेरी सिद्धार्थ से अभी कुछ टाइम पहले, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो हम लोग हमारे फ्रेंड्स की बहुत और अच्छे अच्छे सेशंस आपके लिए हम लोग और नए नए सेशंस हम आपके लिए बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। सो हमारा कोशिश रहेगा कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपके साथ करें। सिद्धार्थ जी बहुत मेहनत कर रहे हैं इन चीजों के ऊपर और आपके लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन ट्रेनिंग्स प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दैट आप इस लॉकडाउन के टाइम पे अपने नॉलेज को और बढ़िया से बढ़िया बढ़ाकर और स्ट्रॉन्गर होकर बाहर निकले। सो हम बहुत जल्दी हम आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे और नए नए सेशंस लेके आते रहेंगे। बहुत जल्दी आपके पास लिंक शेयर हो जाएगा। और जो व्यक्ति ये पूछ रहा है कि लिंक कहाँ से मिलता है, सर लिंक आपको वहीं से मिलता है जहाँ से आपको हमेशा लिंक जो मिलता है राइट आपके अपलायंस के थ्रू। जी विकास, में एक चीज और, काफी लोग कह रहे हैं कि आप 7 मिस्टेक्स रिपीट कर दो, तो आई थिंक आपके पास वो 7 मिस्टेक्स हैं, तो अगर आप एक बार सिर्फ उनके टाइटल एक बार शॉर्ट में रिकैप कर दें। ओके ओके ओके, एक सेकंड दीजिए, थोड़ा थोड़ा बता दें। एक सेकंड दीजिए। ओके, मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, मेरे पास थोड़ी सी स्लाइड पुरानी है बिकॉज सिद्धार्थ जी ये वाला मॉड्यूल करते हैं। सो मेरे पास बहुत पुरानी है। सो मैं एक बार बता देता हूँ आप सबको। आई होप आप सबको मेरी पीपीटी दिखाई दे रही हो। 7 मिस्टेक्स जो कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वेस्टिज के अंदर, हमने वो नहीं करनी। सिद्धार्थ जी ने अभी आपको बेहतरीन तरीके से बताया। सबसे पहली मिस्टेक रीइन्वेंटिंग द व्हील की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें अपने तरीके से काम करना है, मैं सामने वाले की हमें सिस्टम की क्यों सुनूं। देखिए यही सिस्टम ही है जिसकी वजह से आज हमारी कंपनी के टॉप लीडर 1 करोड़ 1.25 करोड़ महीना कमा रहे हैं। ये सिस्टम ही है जिसकी वजह से आज लेडीज यहाँ पे हाउसवाइफ्स अपने ड्रीम्स को पूरा कर चुकी हैं। तो अगर अगर हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट ने इतने सालों के तजुर्बे से अपना दिमाग लगा के हमारे लिए सिस्टम प्रिपेयर किया है, हमें उस सिस्टम को फॉलो करना है। हमें जो भी कंपनी के द्वारा ट्रेनिंग्स की जाती हैं, जो कंपनी के द्वारा ऑफिशियल ट्रेनिंग्स होती हैं, हमें उन्हें बढ़ चढ़ कर अटेंड करना है, लोगों को अटेंड करवाना है। हमें जैसे बताया जाता है टूल्स का इस्तेमाल करना है, जिससे आपको वीआईपी ट्रेनिंग में कहा जाता है सिस्टम को जो 7 स्टेप्स होते हैं हमें उन्हें डेली करना है। 7 स्टेप आपको सिद्धार्थ जी ने बताया, वो 7 स्टेप्स जो वीआईपी में बताए जाते हैं उन्हें हमें डेली करना है और वही इंश्योर करना है कि हम भी करें और हमारे डाउनलाइन भी करे। सो जैसा देखिए सीधी सी बात है, मैं एक चीज कहता हूँ कि वेस्टीज करना और वेस्टीज में कामयाब होना बहुत आसान है, क्योंकि ये एक वो रास्ता है जो ऑलरेडी हमारे एक्सपीरियंस मैनेजमेंट ने इस रास्ते को बना दिया है। हमारी कामयाबी इस रास्ते के ऊपर निश्चित कर चुके हैं वो। हमें बस करना क्या है, हमें सिर्फ इस रास्ते पे चलते जाना है, सिस्टम के साथ अपने आप को कनेक्ट रखिए, सही लोगों के जैसे काम करिए, अपना सिस्टम मत बनाइए। जो काम करके आज लाखों लोग कामयाब हैं, अगर हम भी वही काम करेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। तो हमें ये नहीं करना, हमें सिस्टम को फॉलो करके उसी के और अपने डाउनलाइन को भी फॉलो करवा रहे हैं ताकि वो भी हमारे तरह जल्दी कामयाब हो जाए। पहली मिस्टेक ये है कि हमें खुद व्हील को इन्वेंट नहीं करना, हमें खुद अपना दिमाग नहीं लगाना। हमें, क्योंकि आप कुछ करेंगे गलतियां होंगी, आप गलती करोगे डाउनलाइन भी गलती करेगा, क्योंकि डाउनलाइन वही करता है जो आपको करता वो देखता है। तो हमने एक सब कुछ प्रिपेयर्ड है, सब कुछ सेट है, हमने बस उसको फॉलो करना है, उसके ऊपर चलना है, हम कामयाब हो जाएंगे। तो मिस्टेक नंबर 1 ये है। दूसरा, स्मॉल टाइम एटीट्यूड। जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा ये बिजनेस है, बिजनेस टाइम मांगता है, बिजनेस आपकी कमिटमेंट मांगता है, बिजनेस आप लगे रहने का है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगा कि ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। प्रेस्टीज ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जहाँ पे कामयाब होने वाला व्यक्ति 2 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, 1 साल में भी, 2 साल में भी हो सकता है। स्मॉल टाइम एटीट्यूड ये नहीं है कि 2 महीने बाद मुझे 2 लाख रुपए आ जाएगा। आने को आपको आ जाएगा, बट अगर आप 2 महीने में 6 महीने में 2 लाख रुपए वो इंसान कमाता है जिसके पास एक अच्छा नेटवर्क होता है, जिसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। पर एक नए व्यक्ति को हमें ये सिखाना है कि यहाँ पे हमें इस सिस्टम को पार्ट टाइम करिए और पार्ट टाइम करते करते इसको फुल टाइम करिए, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी लाइक बिजनेस है जो आपकी लाइफ को, आपको फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट बनाता है। सो इसीलिए लाइक आपको इसको लॉन्ग टर्म तक लेके जाना है। इसको कम से कम, जैसे हम कहते हैं कि जब आप गोल सेट करते हैं तो अपने खुद का आपको गोल सेट करना है कि आपको 1 साल के बाद क्या करना है, 3 साल के बाद प्रेस्टीज में क्या अचीव करना है और 5 साल के बाद क्या अचीव करना है, और ये चीज अपने डाउनलाइन से भी करवानी है। सो इसलिए
लोगों को शुरू से बताइए कि ये बिजनेस है, बिजनेस में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसे सिद्धार्थ जी ने भी कहा कि जितने भी आज कामयाब बड़ी बड़ी चीजें हैं उनकी शुरुआत में टाइम लगा, लेकिन आज वो कितने सालों से वो हमें हमें उनका फायदा हो रहा है। सो वैसे ही आपका करियर भी है वेस्टीज में, शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है। बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज समझिए कि जब रॉकेट जो होता है, रॉकेट को हमेशा शुरुआत में टेक ऑफ लेने के लिए सबसे ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब वो एक बार टेक ऑफ ले लेता है तो फिर वो आसमान की ऊंचाइयों तक जाता है। तो वैसी चीज में भी हमारी जो कामयाबी है उसको शुरुआत में टाइम लग सकता है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक को टाइम लगेगा। हो सकता है आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं तो आप 6 महीने में 1 साल बाद कामयाब हो जाएं, लेकिन हो सकता है आपके डाउनलाइन को थोड़ा टाइम लगे। तो इसलिए हमें एक ओवरऑल लेके चलना है कि हर व्यक्ति को सिखाना है कि कम से कम 1 साल से 3 साल तक आपको लगकर काम करना है, और सिस्टम के हिसाब से काम करोगे तो यहाँ पे आप आराम से लाखों रुपए महीने कमा सकते हो। तो इसे लोगों को सिखाना है कि यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा तभी वो कामयाब हो पाएंगे। दिस इज सेकंड। थर्ड माय डियर फ्रेंड्स, ओके, तीसरी जो मिस्टेक सिद्धार्थ जी ने बताई कि थिंकिंग यू आर अ प्रॉब्लम, कि लोगों को ये अगर आप ये चीज सोचेंगे कि अगर मैं कामयाब हो जाऊंगा तभी मैं दूसरों को कामयाब बना सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड, जैसे सिद्धार्थ जी ने आपको बताया कि लोगों को लगता है कि यार हम मतलब हमें कामयाब होने के, दूसरों को कामयाब बनाने के पहले खुद कामयाब होना जरूरी है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग में आप लोगों को कामयाब लोगों की स्टोरी सुना सकते हैं। आप जो हमारे जैसे सिद्धार्थ जी ने एग्जांपल्स दिए कि आज हमारी कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे कामयाब लोग हैं, अब जिनकी स्टोरीज को सुनाकर आप उनके मन में विश्वास पैदा कर सकते हैं। और अगर कोई आपसे कहता है कि यार आप क्यों नहीं कमा रहे, तो आप सामने वाले को बता सकते हो कि अगर मैं इस नहीं कमा रहा तभी मैं वेस्टिज कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ वेस्टिज करें, आप भी कमाएं। तो इसलिए आपको लोगों को कन्विंस करने के लिए आप अपने अपलाइंस के सक्सेस का एडवांटेज ले सकते हैं। आप कामयाब लोगों के सक्सेस को बताकर आप सामने वाले के अंदर विश्वास पैदा कर सकते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान देना, माय डियर फ्रेंड्स। ओके, just a crisp, very crisp, rest. okay. I don't know what is going on. Okay, चौथा, टेकिंग रिजेक्शंस पर्सनली। माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के अंदर ना भी आती है। हम लोग हमेशा एक बात बोलते हैं कि आपको अगर वेस्टीज में 5 लाख रुपए कमाने हैं, अगर आपको 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो अपने जैसे 10 लीडर्स को, अपने 9 लीडर्स को ढूंढना होगा। सिद्धार्थ हमेशा एक बात बोलते हैं कि अगर आपको वेस्टीज में कामयाब होना है तो आपको अपने जैसे हीरो को तलाशना होगा और वो तलाशना होगा। तो आपको अगर 100 लोगों, अगर आपको 10 लाख रुपए कमाने, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको अपने जैसे 9 लोग चाहिए। अब जरूरी ये नहीं है कि पहले के पहले 9 आपको हाँ कर दें, हो सकता है पहले 9 आपको मना कर दें, लास्ट के 9 आपको हाँ करें। तो 100 लोगों में से अगर 9 यस चाहिए तो 91 नो सुननी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपको स्टार्टिंग में नो आता है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। बिकॉज एक बहुत कॉमन चीज है जो आप सब जानते हैं कि नो का मतलब, एक कामयाब व्यक्ति के लिए नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो स्टार्टिंग में अगर कोई मना करता है, ये सोच लीजिए कि शायद उसका समय अभी सही नहीं आया है। आप आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो शायद आपका वेट कर रहे हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। और जब आप राइट लोगों के पास अपॉर्चुनिटी लेके जाते हैं तो आप राइट लोगों के साथ काम करके कामयाब होते हैं। जो अभी आपको नो बोल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। एक दिन आपको जरूर आपके जैसे लोग मिलेंगे और वही लोग आपको और आपके बिजनेस को 10 गुना आगे लेके जाएंगे। स्टार्टिंग में इस चीज को हमें बुरा मानने की जरूरत नहीं। अगर हमें कोई नो बोलता है, हमें मना करता है, बस ये सोच लीजिए कि शायद उसका भी कामयाब होने का समय नहीं आया है। सो आगे बढ़ते रहिए और अपने से लोगों को ढूंढिए, उनको तलाशिए और उनको कंपनी के सिस्टम से कनेक्ट करिए और उन्हें कामयाब बनाइए। ओके, इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, ओके, इसके साथ मिस्टेक नंबर 5, जैसे लोग रिटेल, स्टार्टिंग में रिटेल प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करते। माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज मार्केटिंग प्लान की सबसे पहले इनकम रिटेल प्रॉफिट है, इसलिए स्टार्टिंग में रिटेल प्रॉफिट कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ काम करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनने के एडवांटेजेस बताओ। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं काम करना चाहता, तो कस्टमर बना के रखिए, रिटेल प्रॉफिट लीजिए, ताकि आपका छोटा मोटा स्टार्टिंग के जो एक्सपेंस होते हैं आप उसको बियर कर सकें। ओके, इसके साथ लिसनिंग टू द ड्रीम स्टीलर्स। दुनिया में बहुत लोग होते हैं, आपका भाई बहन
फ्रेंड्स आपके जानकर जो आपको स्टार्टिंग में मना करते हैं, और ये हमारे सबके साथ होता है जो भी आज कामयाब लोग हैं, उन्होंने उनको भी स्टार्टिंग में उनके लोगों ने मना किया, लेकिन अगर उन्होंने अपने अपने सपनों की सुनी, अपने ऊपर विश्वास किया और आज वो कामयाब है। तो एक चीज कहा जाता है कि दुनिया उसी पेड़ को पत्थर मारती है जहाँ पे फल लगे होते हैं। तो अगर लोग आपको स्टार्टिंग में मना करेंगे, आपको टॉन्ट मारेंगे, आपको उसको इग्नोर करके अपने अपने आप को फोकसली वेस्टिज में काम करते रहना है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जिस दिन आप वेस्टिज में कामयाब हो जाओगे तो जो आपको आज गाली दे रहा है कल वही आपकी कामयाबी देखकर आपको सैल्यूट भी मारेगा। हमें अपने अपने सिस्टम पे फोकस करना है। मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज वेस्टिज सिस्टम एक राइट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आज हजारों लोग, लाखों लोग कामयाब हो चुके हैं। तो सिस्टम हमारे पास बिल्कुल सही आ चुका है, बस हमने मेहनत करनी है और तब तक नहीं रुकना जब तक हम अपने आप को कामयाब ना बना लें। तो भगवान ने दो कान दिए हैं, जो आपको बात बुरी लगती है, कोई अगर आपको मना करता है, एक कान सुनो, दूसरे से निकाल के मेहनत करिए और अपने आप को इतना कामयाब बना दो कि सामने वाला अपने आप आपकी सक्सेस को देखकर आपके साथ काम करना शुरू कर दे। इसके साथ जो लास्ट जो मिस्टेक लोग करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, दैट आपको just a second, abusing your sponsor, my dear friends, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अपलाइंस की बुराई करते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारा अपलाइन ही वो व्यक्ति है जो हमारी जिंदगी में एक वेस्टिज जैसी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया। सो हमें उनका थैंक यू करना चाहिए। और देखिए, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि चाहे मेरा अपलाइन जैसा मर्जी हो, लेकिन आज उसकी वजह से मेरी जिंदगी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जिसकी वजह से मैं अपनी और अपने साथ अपने हजारों दोस्तों की, हजारों लोगों की जिंदगी को चेंज कर सकता हूँ। सो मैं हमेशा चीज कहता हूँ कि ऊपर देख के चलोगे तो हमेशा गिरोगे, नीचे देख के चलोगे तो हमेशा आप सही रास्ते पे चल पाओगे। तो आपका अपलाइन कैसा है, अच्छा है बुरा है, मैटर नहीं करता। आप अब कैसे अपलाइन बनना चाहते हैं ये आपको निर्भर करता है। सो कभी भी अपने अपलाइन की बुराई मत करिए, क्योंकि अगर आज आप अपने अपलाइन की बुराई करेंगे तो कल आपकी डाउनलाइन भी आपकी बुराई करेगी। सो हमेशा एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग रखिए, हमेशा थैंक यू करिए आपके अपलाइन का कि जिनकी वजह से आज आपकी जिंदगी में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। और मेहनत करें, अपने लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखाइए ताकि आप भी उनकी